कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो के लिए लाइक करें। 9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7125 समय की नदी। 4 दिव्य प्राणियों की शक्ति पूरी तरह से विलीन हो गई थी और परिणाम मियाओ यिन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ये पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। यहाँ तक कि अगर लक्ष्य 100 जिंदगियों वाला अभिव्यक्ति वाला दिव्य सम्राट भी होता तो भी वह इस एक हमले से नष्ट हो जाता। मियाओ यिन का चेहरा पीला पड़ गया। लॉन्चेन अब निश्चित रूप से मरेगा और वह पश्चाताप से भर गई। अगर उसे पता होता कि यह परिणाम होगा तो वह इस चुनौती को कभी स्वीकार नहीं करती। क्या एक अद्वितीय दिव्य प्रतिभा सचमुच इस तरह गिरने वाली थी? जैसे ही भयानक आकाशीय तरंगे फीकी पड़ी, मियाओ यिन के पश्चाताप भरे भाव सदमे में और फिर आनंद में बदल गए। 8 आकाशीय द्वार प्रकट हुए। वे सभी तीव्र रूप से जल रहे थे। जैसे ही आकाशीय ऊर्जा की लहरें फीकी पड़ी, लॉन्चेन की आकृतियां उनके बीच प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर तारा आकृतियों से ढका हुआ था। उसके पेट से लगातार सूक्ष्म ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। ये सूक्ष्म ऊर्जा उसकी सभी हड्डियों में फैल रही थी। एक सर्वोच्च आभा फैल गई। लॉन्चेन तारों भरे आकाश के एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह लग रहा था, मानो इस संसार में सर्वोच्च सत्ता धारण करने वाला कोई प्राणी हो। उसका तारा में सागर उसके दंत्यान के भीतर कांप रहा था। उसके भीतर 8 सूक्ष्म द्वार भी खुल गए थे। उसकी सर्वोच्च अस्थि से प्रकाश निकल रहा था जो उसकी सभी हड्डियों में फैल रहा था और उन्हें भी सर्वोच्च अस्थियों में बदल रहा था। जैसा कि उसने अपने प्रयोग के दौरान पुष्टि की थी, लॉन्चेन की सर्वोच्च अस्थि एक दर्पण की तरह थी जो भीतरी और बाहरी 8 द्वारों को प्रतिबिंबित कर रही थी। सूक्ष्म ज्वालाएं लॉन्चेन के चारों ओर नाच रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा सूक्ष्म ज्वालाओं के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। लॉन्चेन के काले वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। सूक्ष्म ज्वालाएं अद्भुत आतिशबाजी की तरह थी जिससे वह स्वप्निल प्रतीत हो रहा था। वह पहले से ही आकर्षक था और इन दिव्य ज्वालाओं ने उसे और भी दबंग, जंगली, रहस्यमय और खतरनाक बना दिया था। यह एक ऐसा रूप था जो किसी भी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और मियाओ यिन भी इसका अपवाद नहीं थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जियान कुछ दूरी पर 5 रंगों के दिव्य प्रकाश में लिपटी खड़ी थी। वह अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से वह लॉन्चेन की शक्ति को सबसे अच्छी तरह समझती थी। कुछ ही समय पहले पूर्णिमा संप्रदाय की सहायता से उसने साधना में नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं की समझ में लगातार सफलताएं प्राप्त की थी। वह उसके शरीर में छिपी एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी। अपने 8 द्वार खोलकर लॉन्चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मियाओ यिन को देखकर मुस्कुराया। परी मियाओ यिन, मैंने तुम्हारे सबसे शक्तिशाली हमले को रोक दिया है। लगता है तुम ही हार गई हो, है ना? अगर तुम इतनी खुश हो तो मुझे शर्म आएगी। मियाओ यिन ने सोचा था कि लॉन्चेन मर चुका है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस हमले को सीधे झेल लेगा और बच जाएगा और बिना किसी चोट के। भले ही वह उसे चिढ़ा रहा था लेकिन वह गुस्सा नहीं हुई, बल्कि वह हंस पड़ी। मैं तुम्हारी शक्ति की नकल करने में सक्षम थी और मेरी दिव्य क्षमता ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरा भी सबसे शक्तिशाली हमला है। लॉन्चेन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया। फिर उसने अचानक उन्हें फैला दिया और दुनिया घूमती हुई प्रतीत हुई। अंतरिक्ष समय मुड़ रहा था। इस अंतरिक्ष में एक लंबी नदी बह रही थी। यह एक घुमावदार अंतहीन नदी थी जिसके ऊपर हजारों आकृतियां थीं, सभी अलग अलग उम्र की महिलाएं। कुछ अपनी जवानी के वसंत में थीं, कुछ के चेहरे पर झुर्रियां थीं, कुछ लगभग बच्चियां थीं और कुछ सफेद बालों वाली बूढ़ी औरतें थीं। अलग अलग उम्र, अलग अलग भाव और अलग अलग नृत्य मुद्राओं वाली हजारों आकृतियां। हालांकि वे सभी एक ही व्यक्ति थीं। वे सभी अलग अलग उम्र की मियाओ यिन थीं। श्री लॉन्चेन, यह मेरी सच्ची दिव्य शक्ति है। इस युग में आप इसे देखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। जैसे ही उनके शब्दों की गूंज शून्य में विलीन हुई, संगीत फिर से बजने लगा। 1000 मियाओ यिनें लंबी नदी में एक साथ नृत्य करने लगी और लॉन्चेन ने अचानक पाया कि वह हिलने में असमर्थ हैं। समय थम गया था। काल के नियम, ये कैसे संभव है? इस बार लॉन्चेन सचमुच चौंक गए। स्थानिक और कालिक नियम सभी नियमों में सबसे कठिन थे और कालिक नियम तो स्थानिक से भी कहीं अधिक कठिन थे। एक संप्रभु स्वामी की तो बात ही छोड़िए, एक दिव्य संप्रभु भी इन नियमों पर विचार करने के योग्य नहीं था। जैसे जैसे लॉन्चेन की शक्ति और साधना बढ़ती गई, उन्हें इन 2 प्रकार के नियमों की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा था कि उन्हें इन नियमों की समझ आ चुकी है, लेकिन अब उन्हें पता चला कि उनकी समझ पूरी तरह से सही थी। ये नियम उस आयाम से बिल्कुल अलग थे जिसे वह वास्तव में छू सकते थे। हालांकि मियाओ यिन वास्तव में यहाँ कालिक नियमों का उपयोग कर रही थी। वह पूरी तरह से अचंभित थे। नहीं रुकिए, ये असल में समय के नियम नहीं है बल्कि समय के उलटफेर से बने हैं। समय में उथल पुथल मची है और इसलिए ये दृश्य प्रकट हुआ है। लॉन्चेन को अचानक समझ आ गया। मियाओ यिन ने 1000 जन्म लिए थे। हर जन्म ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण यादों को अंकित किया था। 1000 जन्मों के संचय से समय की यह नदी बनी थी। अतीत वर्तमान से प्रतिध्वनित हो रहा है और उनके नृत्य से विभिन्न समय बिंदु एक साथ खींच रहे हैं जो यहाँ के समय के नियमों को प्रभावित कर रहा है। अचानक लॉन्चेन का मन सागर खुल गया। समय की नदी ने उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा को भेदते हुए सीधे उनके मन पर आक्रमण कर दिया। श्री लॉन्चेन, आप हार गए। मियाओ यिन की मधुर आवाज लॉन्चेन के कानों में नहीं बल्कि उनके मन सागर में गूंजी। वह उत्साहित लग रही थी। इस बार उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। लॉन्चेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह किसी और ही चीज को देख रहे थे। समय की इस विशाल नदी के अंत में उन्होंने एक महिला को देखा जो बिल्कुल सामान्य मियाओ यिन की तरह नृत्य कर रही थी। नहीं, दूसरी नजर में वह अब तक देखी गई मियाओ यिन से थोड़ी छोटी लग रही थी। उसकी आंखों में संसार के अनुभव से रहित किसी व्यक्ति की पवित्रता झलक रही थी। वह समय की नदी के अंत में खड़ी गंभीर और सुंदर नृत्य कर रही थी। उसकी आंखों में एक युवती का दृढ़ संकल्प था। किसी कारणवश उस स्त्री को देखकर लॉन्चेन को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, मानो कोई तेज तलवार उसके दिल को भेद रही हो। क्या मैंने सच में अतीत में उसे ठुकरा दिया था? 1000 मियाओ यिन, 1000 पुनर्जन्म, और अब इस दुनिया में तुमने मुझे फिर से पा लिया। लेकिन उसे इन पुनर्जन्मों से कुछ भी याद नहीं है और मुझे भी उसकी कोई याद नहीं है। लॉन्चेन ने याद करने की पूरी कोशिश की लेकिन वह कोई भी याद नहीं निकाल पाया। श्री लॉन्चेन, आपको हार मान लेनी चाहिए। इस दुनिया को जीतने में मेरी मदद करें और मैं आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। मियाओ यिन की आवाज एक बार फिर लॉन्चेन के मन में गूंजी और उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। अब उसके मन सागर में 1000 मियाओ यिन मौजूद थी। उन्होंने नचना बंद कर दिया था और अलग अलग मुद्राएं बना रही थी। लॉन्चेन के मन सागर में उठा तूफान तुरंत शांत हो गया, मानो सब कुछ पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो। आमतौर पर द्वंद्व युद्ध तब समाप्त होता है जब परिणाम स्पष्ट हो जाता है। अगर उसका मन सागर किसी और के नियंत्रण में था तो लॉन्चेन सचमुच हार गया था। फिर भी इस अभेद्य शक्ति से जकड़ा हुआ लॉन्चेन ने बस आह भरी। अरे तुम वाकई जानती हो कि लड़ाई कैसे चुननी है। तुमने मुझे मेरे सबसे मजबूत क्षेत्र में ही चुनौती दी। अचानक लॉन्चेन के मन सागर में एक दिव्य द्वार खुल गया। उसमें आदिम अराजकता क्षेत्र की छवि प्रतिबिंबित हुई। जिस क्षण लॉन्चेन ने अपने मन सागर को आदिम अराजकता क्षेत्र से जोड़ा, आदिम अराजकता क्षेत्र के नियम विस्फोटित हो गए। मियाओ यिन की समय की नदी तुरंत फट गई। अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। 9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7126 से एक दासी प्राप्त करना। ये तो स्पष्ट था कि मियाओ यिन की तकनीक लॉन्चेन की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसने 1000 पुनर्जन्मों की शक्ति का उपयोग करके समय को उलट दिया और एक लौकिक क्षेत्र का निर्माण किया।
लॉन्चेन पल भर में जम गया। दुर्भाग्य से उसे एक शानदार विचार आया और उसने अपनी समयधारा को उसके मन सागर में भेज दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही लॉन्चेन का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। उसने सोचा कि उसकी समयधारा उसकी आत्मा को जमा देगी, लेकिन लॉन्चेन की आध्यात्मिक शक्ति इस युग की सबसे असाधारण आत्माओं के सापेक्ष भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि उसकी शक्ति दबी हुई थी, फिर भी वो पलटवार करने में सक्षम था। फिर भी चूंकि उसने मियाओ यिन को एक असाधारण रूप से चालाक प्रतिद्वंद्वी पाया, इसलिए उसने लापरवाही न करने का फैसला किया। उसने सीधे दिव्य द्वार खोला और आदिम अराजकता क्षेत्र की शक्ति को बाहर निकाला। मियाओ यिन के लौकिक नियम बहुत शक्तिशाली थे। वह वास्तव में अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि इससे उसकी आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, आदिम अराजकता क्षेत्र की शक्ति एक बार फिर अत्यंत भयावह साबित हुई। मियाओ यिन की समयधारा पल भर में चकनाचूर हो गई। उस शक्ति के सामने मियाओ यिन की समय संबंधी शक्तियां स्पष्ट रूप से नगण्य थीं। लॉन्चेन के मन सागर में समय की नदी फट पड़ी। उसी समय उसके सामने की समय की नदी भी टूटकर बिखर गई। वे 1000 मियाओ यिन भी टूटकर गायब हो गईं। मियाओ यिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। वह अविश्वास से भर गई। उसने इस दिव्य तकनीक का गुप्त रूप से अभ्यास किया था और उसने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसे इस पर पूरा भरोसा था, फिर भी पहली बार इस्तेमाल करते ही यह चकनाचूर हो गई। मियाओ यिन हिचकिचाए। वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मल लिया और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हरकतें देखकर लॉन्चेन चौंक गया। क्या वह अपना मुखौटा उतारने वाली थी या वह कोई और रहस्यमय दिव्य शक्ति छिपा रही थी? फिर भी कुछ देर बाद मियाओ यिन की आंखें धुंधली हो गईं और उसके हाथ नीचे गिर गए। तुम्हारे पास अभी भी एक तुरुप का पता है ना? ये और भी शक्तिशाली होना चाहिए। तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो? लॉन्चेन ने उत्सुकता से पूछा। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उसके पास कुछ और है जो समय की नदी से भी अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में वह इसका प्रतिरोध करने के लिए स्वर्ण सद्गुण कमल को बुलाने के लिए तैयार था। इसलिए उसका अचानक हार मान लेना उसे चौंका गया। आखिरकार उनका समझौता यह था कि यदि वह हार जाती है तो वह उसकी दासी बन जाएगी। दूसरे शब्दों में वह एक नौकरानी से अधिक कुछ नहीं होगी। क्या वह सचमुच अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार थी? मियाओ यिन ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो भले ही मैं ये लड़ाई जीत जाऊँ, मैं बाकी सब कुछ खो दूंगी। समय की नदी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और दुनिया सामान्य हो गई। 108 पेड़ गायब हो गए। अब केवल एक विशाल युद्धपोत और एक छोटी उड़ने वाली नाव बची थी। जियान अचानक मुस्कुराई और शरारती मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। अपनी पहली दासी को काम पर रखने के लिए बधाई हो प्रिय। मियाओ यिन के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। उसने लॉन्चेन की युद्ध शैली और तुरुप के पत्तों की जांच करने के बाद भी हारने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसने जटिल भावों से उसकी ओर देखा। श्रीमान लॉन्चेन, मेरा वचन ही मेरा बंधन है। अब से मैं आपकी दासी हूँ। मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूंगी, सिवाय एक बात के। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आपकी मनमानी करने से पहले मर जाऊंगी। स्पष्ट रूप से मियाओ यिन की अपनी सीमा थी और जियान की मुस्कान ने उसे बेचैन कर दिया। वह अचानक खोई हुई महसूस करने लगी। अचानक लॉन्चेन ने पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मियाओ यिन इस प्रश्न से चौंक गई। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह क्या पूछ रहा है। उसके चेहरे के भाव देखकर लॉन्चेन ने कुछ और नहीं कहा। उसने विषय बदल दिया। अच्छा, चूंकि अब तुम मेरी दासी हो तो मुझे लगता है कि श्रीमान अब उचित उपाधि नहीं है ना? मियाओ यिन का चेहरा पीला पड़ गया। खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करते हुए उसने कांपती हुई आवाज में कहा, स्वामी लॉन्चेन। मालकिन, युद्धपोत पर मौजूद सभी लोग चिल्ला उठे। वे पूरी तरह से भयभीत थे। आखिर क्या हो रहा था? घटनाक्रम इतना अचानक हुआ कि वे सब स्तब्ध रह गए। वे एक पल के लिए सुन्न पड़ गए थे और जब उन्हें होश आया तो उनकी मालकिन लॉन्चेन को स्वामी कहकर पुकार रही थी। क्या वो सचमुच हार गई थी? वे सब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। आप मुझे छोटे स्वामी कह सकती हैं। स्वामी कहना बहुत लंबा लगता है, लॉन्चेन ने कहा। मियाओ यिन ने सिर हिलाया। जी, छोटे स्वामी। इतनी शांत स्वभाव वाली भी इस घटना के बाद उथल पुथल में आ गई। लॉन्चेन की तरह उसने भी कभी खुद को हारते हुए नहीं देखा था। हालांकि लॉन्चेन के विपरीत वह हार गई थी और हार तो हार ही होती है। उसने शर्त लगाई थी और वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाली नहीं थी। ये स्वीकार करना बस बहुत मुश्किल था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी दयनीय सूरत उसके भीतर के भ्रम को दर्शा रही थी। अचानक सुनहरे कवच वाले व्यक्ति ने आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, लॉन्चेन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मालकिन को फंसाया है। मैं आपसे दया करके उसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। मैं आपको अपनी जान देकर मुआवजा दे सकता हूँ। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और उसे अपने गले की ओर घुमाया। हालांकि मियाओ यिन ने अपना हाथ उठाया और तलवार उसके हाथ से छूटकर उसे छू भी नहीं पाई। लुओजान, उतावला मत बनो। हार तो हार होती है। अगर तुम जुआ खेलने को तैयार हो तो तुम्हें हारने के लिए भी तैयार रहना होगा। तुम सरासर गलत व्यवहार कर रहे हो और मेरी इज्जत लूट रहे हो। मियाओ यिन ने उसे गुस्से से घूरा। मालकिन, लुओजान ने अपने शब्द निगल लिए। वह अपनी मालकिन को किसी और की नौकरानी बनते हुए स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन चूंकि उसने उसे पीछे हटने का आदेश दिया था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। युवा स्वामी, हमारी शर्त के अनुसार मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका है। इतना कहकर मियाओ यिन युद्धपोत पर मौजूद सभी लोगों की ओर मुड़ी। आज से तुम सब यंग मास्टर लॉन्चेन के प्रति वफादार हो। मैं अब यंग मास्टर लॉन्चेन की दासी हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ उन्हीं का है। अगर तुम रुकना चाहो तो मैं तुम्हें निखारने में मदद करती रहूंगी, लेकिन अब तुम्हारी वफादारी मेरे प्रति नहीं बल्कि उनके प्रति है। अगर तुम्हें लगता है कि दासी के रूप में मेरा दर्जा बहुत नीचा है तो तुम बेझिझक जा सकती हो। मुझे भरोसा है कि यंग मास्टर लॉन्चेन तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। युद्धपोत पर मौजूद सभी लोगों ने उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिस आदर्श की वे पूजा करते थे वह किसी और की दासी बन गई थी। भला ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता था? ये तो मानो मौत से भी बदतर थी, लेकिन साथ ही वे जाना भी नहीं चाहते थे। मियाओ यिन ही वह थी जिसने उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई थी। जिस प्रमुख खुद से वे आए थे उसमें उनके जैसे लोग शक्तिशाली नहीं थे। सबसे अच्छे संसाधन तो उन्हें मिलते ही नहीं, केवल मियाओ यिन के साथ रहकर ही वे आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब अचानक लॉन्चेन ने बीच में दखल देते हुए कहा, निर्णय लेने की कोई जल्दी नहीं है। आप पहले मेरे साथ पहली अकादमी में शो देखने चल सकते हैं। ये कहते हुए वो बिना किसी शिष्टाचार के सीधे मियाओ यिन के युद्धपोत पर चढ़ गया।